हेलो दोस्तों, हमारा ऑलरेडी इलस्ट्रेशन ग्रुप हो चुका है। इसके बाद में तब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं आज लिंक्स ग्रुप, कमेंट्स और हेडर फुटर टेक्स्ट और सिम्बॉल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिंक्स ग्रुप के बारे में। तो लिंक्स ग्रुप में से जो पहला ऑप्शन आपका जो दिख रहा है वो हमारा लिंक ऑप्शन दिख रहा है। इसके माध्यम से यदि हम चाहते हैं कि कोई ऑलरेडी जो मेरे डेटा ड्राइव में जो हमारा फाइल बन चुका है उस फाइल को यदि हम इसमें एक लिंक के रूप में लाना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से आते हैं, लिंक्स वाला ऑप्शन पर एक बार क्लिक करते हैं। करने के बाद में यहाँ से आपका डॉक्यूमेंट खुलता है। इसमें से जो भी आपका फाइल है, जिस जगह पे हम अपने फाइल को रखे हुए हैं उस पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ से ओके कर देते हैं तो वो मेरा डॉक्यूमेंट एक लिंक के रूप में यहाँ पे शो करके दिखाने का काम करता है। यदि इसको चेक करना हो कि इसमें हमारा क्या डेटा है और कहाँ पे बना हुआ है तो वैसे तो यहाँ एक्सटेंशन नेम से आपको पता चल ही जाएगा, बट हम यदि चाहते हैं कि चेक करें कि इसमें क्या बना हुआ है तो इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल बटन के साथ इस पर एक बार हम क्लिक करेंगे, पुनः यस कर देते हैं। तो जो ड्राइव हमारा जहाँ पे ये डेटा बनाया गया है और इसमें क्या बनाया गया है इस सारे चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको शो करके दिखाने का काम करता है। देख रहे होंगे यहाँ पे वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट का एक डेटा बनाया गया था जो हम एक लिंक के रूप में सेट करके देख रहे थे। आगे हम देखते हैं, यदि इस लिंक के माध्यम से यदि हम किसी नॉर्मल टेक्स्ट को यदि लिंक बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, कुछ वर्ड को इंसर्ट कर लेते हैं ताकि उसमें से कुछ वर्ड को हम लिंक के रूप में कन्वर्ट कर सकें। दिख रहा होगा आपको, यहाँ से हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं लुक प्रोफेशनली को। इसके बाद में जाएंगे यहाँ से लिंक्स के अंतर्गत और यहाँ से उस लुक प्रोफेशनली को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे ताकि हमें वहाँ पे लिखने में आसान हो जाएगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ से जाएंगे, इस पर क्लिक कर देते हैं और पुनः इसको क्या करते हैं, यहाँ से ओके कर देंगे। जब ओके करेंगे तो ये देख रहे होंगे कि ये हमारा जो नॉर्मल टेक्स्ट था वो हाइपर लिंक में कन्वर्ट हो चुका है। पुनः हम दूसरे वर्ड को करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे, डॉक्यूमेंट कोऑर्डिनेटेड को, पुनः लिंक के तौर पे जाएंगे और यहाँ से क्लिक करके और ये लिख करके डॉक्यूमेंट कोऑर्डिनेट और ओके कर देंगे। ये भी आपका लिंक बन गया है। यानी जिस भी वर्ड को, जो नॉर्मल आपका वर्ड है, उस वर्ड को यदि आप किसी एक लिंक के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग लिंक ग्रुप का लिंक ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। यदि इसको रिमूव करना हो, जैसे पहले की भांति ये नॉर्मल वर्ड रखना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, पुनः फिर से लिंक्स ग्रुप के अंतर्गत लिंक में जाते हैं और यहाँ से रिमूव लिंक पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए मेरा नॉर्मल वर्ड हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हमारा जो भी वर्ड है या जो भी उसके अंदर का डेटा है उसको हम चाहे तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको एक लिंक के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं और यदि हम चाहे तो उसको नॉर्मल वर्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। अगला हमारा ऑप्शन आता है बुक मार्क। देखिए बुक मार्क क्या होता है ना, यानी कि ये चिन्हित करने के लिए हम लोग बुक मार्क का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं कि जहाँ पे, जैसे मान लेते हैं कि हम आज के समय में पढ़ते हुए यहाँ पे स्मार्ट आर्ट तक पहुँच गए हैं, अब हमें इसके बाद में कल से पढ़ना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मार्किंग लगा देते हैं ताकि जब हम कल जो पढ़ने आएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा यहीं से पढ़ाई स्टार्ट हो। तो इसके लिए हम लोग बुक मार्क का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, जहाँ पे हमें बुक मार्क लगाना है वहाँ पे अपने कर्सर को क्लिक कर देंगे। इसके बाद में तब जाएंगे यहाँ से बुक मार्क में जाने के बाद में यहाँ से उसका नाम लिख देंगे। जैसे मान लेते हैं, लिख देते हैं स्टोरडे लिख देते हैं और यहाँ से ऐड पर क्लिक कर देते हैं। अब बाहर कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए, इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर दीजिए। अब पुनः जब हम चाहते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हमने कल के रोज में पढ़ा था और आज हमें कहाँ से पढ़ाई करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे बुक मार्क के अंतर्गत और यहाँ से गो टू ऑप्शन दिख रहा होगा। जो हम बुक मार्क बनाए हैं यहाँ से ऑटोमेटिक ये बुक मार्क हमारा यहाँ पे दिख रहा है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे यदि एक से अधिक हो तो सिलेक्ट कर लेंगे अपना जो भी करना होगा और इसके बाद में गो टू पर क्लिक करेंगे। करने के बाद में तब यहाँ से क्लोज कर देंगे तो ऑटोमेटिक मेरा कर्सर उस जगह पे दिखाने का काम करता है जिस जगह पे हमने क्या किया था कि बुक मार्क को ऐड किया हुआ था। तो इस तरीक़ा से हम अपना बुक मार्क को आराम से हम ऐड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारा होता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है कि सबसे पहले समझ लेते हैं क्रॉस रेफरेंस के बारे में। क्रॉस रेफरेंस होता है जैसे कि चिन्हित करने के लिए। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि एक से अधिक पेज इंसर्ट कर लेना होगा। पेज लेने के लिए आप कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करेंगे।
इसके बाद में तब जाकर के देख रहे होंगे हमारे पास 3 पेज आ चुका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 नंबर पेज को छोड़ देते हैं ताकि उस पर हम क्रॉस रेफरेंस बना लेंगे। दूसरे नंबर पेज पर हम यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख देते हैं, जैसे MS वर्ड लिख रहे हैं। अगले नंबर पेज पे आते हैं इसमें लिख देते हैं एक्सेल, ठीक है। और इस दोनों वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल बटन के साथ हम सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें दिक्कत नहीं हो। सिलेक्ट कर लेने के बाद में तब जाएंगे यहाँ से होम टैब में जाने के बाद में हेडिंग 1 पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में तब आ जाते हैं पहले वाले पेज पर, पुनः इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ से एक 3 कॉलम वाला और 3 रो वाला एक हम टेबल बना लेते हैं। फिर यहाँ पे लिख देते हैं सीरियल नंबर ले लेते हैं। इसके बाद में तब यहाँ से लिख देते हैं पेज नंबर, इसमें इंडेक्स लिख देते हैं और इसमें लिख देते हैं पेज नंबर, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं सीरियल नंबर अपना डाल देते हैं। डालने के बाद इंडेक्स में जाते हैं। इसके बाद में तब जाएंगे यहाँ से अपना क्रॉस रेफरेंस के अंतर्गत और यहाँ से हमें सिलेक्ट कर लेना है हेडिंग। जब हेडिंग सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको दिख रहा होगा कि जो 2 हेडिंग बना है यहाँ पे आपको शो करके दिखा रहा होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे 365 MS वर्ड 365 को करके यहाँ से इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक आपको इंडेक्स में ये शो करके दिखाएगा। पुनः हम इसको क्लोज कर लेते हैं, फिर से पेज में आ जाते हैं, फिर से क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ से सिर्फ हम चेंज कर लेते हैं रेफरेंस, इंसर्ट रेफरेंस टू में चेंज कर लेते हैं पेज नंबर और पुनः यहाँ से इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपको शो करके दिखा देगा कि जो हमारा सीरियल नंबर 1 में जो हमारा MS वर्ड जो 365 बनाया गया है वह 2 नंबर पेज में है। फिर से हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अपना सीरियल नंबर डाल लेते हैं, फिर सेम ही प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। यहाँ से क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ से अपना हेडिंग रहने देते हैं और यहाँ से दूसरा वाला सेलेक्ट कर लेते हैं एक्सेल वाला और यहाँ से इंसर्ट करेंगे। ये भी आपको एक्सेल यहाँ पे शो करके दिखा रहा होगा। पुनः इसको क्लोज कर देंगे, फिर से हम अगले पेज नंबर वाले पे जाते हैं। जाने के बाद में फिर से क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम एक्सेल सेलेक्ट करके और पेज नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, पुनः इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारा पेज नंबर भी शो करके दिखा रहा है। तो इस तरीक़ा से हम अपने ज़रूरत के हिसाब से यदि चाहे तो इंडेक्स को बना सकते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ से इंसर्ट टैब में क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला ऑप्शन हमारा कमेंट का दिया हुआ है। तो कमेंट पे काम करने से पहले हमें क्या करना होगा कि कुछ पैराग्राफ इंसर्ट कर लेना होगा ताकि हम अपना आगे का ऑप्शन आराम से कर सकें। दिख रहा होगा यहाँ पे पैराग्राफ इंसर्ट हो गया। अब ये देखिए कमेंट क्या होता है ना, यानी किसी पैराग्राफ या किसी लाइन के बारे में कुछ कहने, कुछ लिखने, कुछ बताने का जो काम होता है वो हमारा पैराग्राफ में कमेंट वाला ऑप्शन आपका काम करता है, कमेंट ऑप्शन। इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ से नेविगेट करके हमें शो करके दिखाने का काम करता है। यहाँ से आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यदि कुछ भी ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ से इसके बदला में आप पेपर भी डाल सकते हैं। पेपर डाल सकते हैं। इसके बाद में फिर से आप यहाँ से आप इसको क्लोज कर लीजिए। फिर यदि दूसरा कमेंट डालना है तो फिर दूसरे जगह अपना क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर से कमेंट में जाते हैं और यहाँ से कोई दूसरा कमेंट ऐड कर लेते हैं। यहाँ से फिर से जैसे थीम लिखा हुआ है तो थीम के बदले में जैसे मान लेते हैं यहाँ से कलर हम डाल लेते हैं। तो इस तरीक़ा से हम अपने ज़रूरत के हिसाब से अपना जो भी वर्ड है या उसमें का जो भी हमारा टेक्स्ट है उसको हम ज़रूरत के हिसाब से उसके ऊपर या उसके बारे में कमेंट को हम ऐड कर सकते हैं। इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला ऑप्शन हमारा हेडर एंड फुटर ग्रुप आता है। हेडर एंड फुटर के अंतर्गत हमारा जो भी हमारा पेज होता है उसके सबसे ऊपर वाले और नीचे वाले हिस्सा में हेडर और फुटर ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हम यहाँ पे पुनः एक पैराग्राफ को ऐड कर लेते हैं ताकि हमें काम करने में आसानी रहेगा।
इसके बाद में तब जाएंगे यहाँ से हेडर के अंतर्गत। यहाँ पे आपको जब हेडर पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे हमें शो करके दिखाने का काम करता है। ये देखिए बहुत सारे हेडर का स्टाइल अलग अलग तरह का होता है। इसमें से जो भी हेडर आपको ऐड करना होगा अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से ऐड कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हेडर आपको ब्लैंक करना होगा या जिस तरह का जो भी हेडर करना होगा, इस पर एक बार हम क्लिक करेंगे, पेज के सबसे ऊपर वाले हिस्सा में हमारा हेडर जो होता है सो ऐड हो जाता है। यहाँ से हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कुछ हम वर्ड्स को लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम क्लोज पर क्लिक कर देते हैं। ये मेरा पेज में हेडर को ऐड कर देने का काम करता है। पुनः यदि हम चाहते हैं कि फूटर मेरा ऐड करें तो फिर से इंसर्ट टैब में जाते हैं और यहाँ से फूटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी हमें फूटर ऐड करना हो, लगाना हो, तो उस पर एक बार हम क्लिक कर लेंगे। या दूसरा कोई भी स्टाइल किसी भी प्रकार को यदि चाहिए तो इस तरह से हम फूटर को ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं इसको ऐड कर रहे हैं तो यहाँ से देख रहे होंगे कि हेडर फूटर में मेरा ऑलरेडी यहाँ से वर्ड दे दिया है। यदि चाहते हैं कि यहाँ से मेरा वर्ड चेंज हो जाए तो यहाँ से हम अपना वर्ड को भी चेंज कर सकते हैं या ऐड भी कर सकते हैं। देख रहे होंगे यहाँ से अपना चेंज कर सकते हैं। पुनः हम यहाँ से क्लोज करेंगे तो अपना ये क्लोज हो जाएगा। तो मेरा हेडर और फुटर ये दोनों ऐड कर देने का काम करता है। हेडर फुटर यही काम करता है। यदि हेडर फुटर को हटाना हो तो पुनः हम हेडर में जाते हैं और यहाँ से रिमूव वाला ऑप्शन दिया हुआ रहता है। रिमूव पर एक बार क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा हेडर जो होता है, हेडर जो होगा सो हमारा हेडर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और फुटर हमारे पेज में है। यदि फुटर को भी रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से जाएंगे और फुटर पर एक बार हम रिमूव फुटर पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक मेरा फुटर भी रिमूव हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हम अपने पेज के हेडर और फुटर को रिमूव कर सकते हैं या ज़रूरत के हिसाब से अपना यूज भी कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने पेज के टॉप वाले हिस्से में और बॉटम वाले हिस्से में हम हेडर और फुटर का इस्तेमाल करके ऐड करते हैं। अगला ऑप्शन हमारा आता है पेज नंबर। पेज नंबर क्या होता है ना, यानी पेज में जो भी नंबरिंग लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पेज नंबर का। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टॉप पेज नंबर, बॉटम पेज नंबर, उसके बाद में तब यहाँ से पेज मार्जिन, करेंट पोजीशन, फॉर्मेट्स, बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें से जहाँ पे भी जैसे भी आपको ऐड करना हो अपना पेज नंबर, तो अपने पेज में नंबरिंग लगाने के लिए, ताकि एक से अधिक पेज जब हमारे पास हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, ऑटोमेटिक हमारा पहचान होते रहे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ से पेज नंबर को ऐड करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका पेज नंबर ऐड हो चुका है। जब भी हम दूसरा नंबर पेज लेंगे तो ये देखिए हमारा दूसरा नंबर पेज भी ही पेज नंबर ऐड कर रहा है। फिर से अगला पेज लेंगे तो फिर से ये देखिए मेरा तीसरा नंबर पेज ऐड कर रहा है। तो ये पहचानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि आपने कितने नंबर पेज में है और उस पेज में हम अपना क्या काम कर रहे हैं, ताकि हमें कोई परेशानी नहीं हो कि हम कितने नंबर पेज में है और क्या कर रहे हैं। ये पता करने के लिए हम लोग पेज नंबर का इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारा आता है टेक्स्ट बॉक्स। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बहुत सारा बनाया हुआ है फॉर्मेट। टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल जो होता है ना, हम इसलिए करते हैं ताकि वैसे जगह पे हम टेक्स्ट को लिख पाए जहाँ पे हम नॉर्मल तरीक़ा से टेक्स्ट को अपने लाइनिंग के माध्यम से नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए हम लोग टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कुछ बनाया फॉर्मेट का टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है, यदि ज़रूरत के हिसाब से अपना ऐड कर सकते हैं। ज़रूरत हो तो अपना यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करेंगे। यदि वैसे जगह ऐड करना हो जहाँ पे आप चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ से ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे और उस जगह पर हम क्लिक करके ड्रैगिंग कर लेते हैं और यहाँ पे अपना जो भी टेक्स्ट को लिखना होगा अपना यहाँ पे लिख सकते हैं। दिख रहा होगा यहाँ से अपना आपका पेज नंबर जो है सो शो करके दिखा रहा है। तो इस तरीक़ा से आप क्या है कि अपने पेज में लगा सकते हैं। यदि इस लाइनिंग को हटाना हो तो यहाँ सेव फॉर्मेट खुलता ही है, जाएंगे यहाँ से सेव आउटलाइन के अंतर्गत और यहाँ से नो आउटलाइन पर क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक वो लाइनिंग मेरा रिमूव हो जाता है। अगला ऑप्शन हमारा आता है यहाँ से क्विक पार्ट। जो ये क्विक पार्ट जो होता है ना, क्विकली तरीक़ा से अपने डॉक्यूमेंट में कुछ ऐड करने के लिए, जैसे पेज नंबर वगैरह जो होता है उस तरीक़े से ऐड करने के लिए, या जो यूजर होते हैं उस तरीक़ा से ऐड करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा
जो यूजर है वो यूजर के हिसाब से ऐड करने का काम करता है। अगला हमारा वर्ड आर्ट ऑप्शन होता है। यदि किसी वर्ड को यदि आर्टिस्ट रूप से लिखना चाहते हैं तो वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से कुछ फॉर्मेट्स दिया हुआ रहता है, इसमें से किसी भी एक फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। यहाँ से अपना टेक्स्ट को लिख करके ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ से हम लिख देते हैं कुछ वर्ड, यहाँ से आपका टेक्स्ट ऐड हो गया। जब टेक्स्ट आपका यहाँ से वर्ड आर्ट लिखते हैं या वर्ड आर्ट के माध्यम से ऐड किया जाता है तो यहाँ से दिख रहा होगा एक ऑप्शन आपका खुलता है। यहाँ से वर्ड आर्ट का एक ऑप्शन आपको ग्रुप खुलता है। यहाँ से अपने वर्ड आर्ट का स्टाइल अपना चेंज कर सकते हैं, जो हम वर्ड आर्ट में देखे हैं। यहाँ से भी अपने स्टाइल को हम ऐड कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले वर्ड को सिलेक्ट करना होगा और तब जा कर के यहाँ से अपना स्टाइल को बदल सकते हैं। फिर यहाँ से यदि कलर वगैरह चेंज करना हो अपने वर्ड का तो यहाँ से अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। यदि आउटलाइन का यदि कलर चेंज करना हो तो अपने टेक्स्ट के आउटलाइन का भी अपना कलर चेंज कर सकते हैं। देख रहे होंगे यहाँ से ये आपका इफेक्ट होता है। जैसे जो भी इफेक्ट आप अपने टेक्स्ट में लगाना चाहते हैं तो अपने ज़रूरत के हिसाब से लगा सकते हैं। दिख रहा होगा यहाँ से कुछ ऑप्शन स्टाइल आपको, तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से देख सकते हैं। फिर यहाँ से आप आएंगे ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पे और यहाँ से भी आप अपने स्टाइल को देख सकते हैं। ये देखिए, तो आप अपने टेक्स्ट को जिस भी स्टाइल में जैसे भी ऐड करना चाहते हैं वैसे आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, और भी कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। अपने ज़रूरत के हिसाब से उस ऑप्शन को आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में फिर से हम इंसर्ट टैब में वापस पुनः आ जाते हैं। ये ड्रॉप कैप आता है। ड्रॉप कैप अभी देख रहे होंगे, ये मेरा हाइड ऑप्शन है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कुछ वर्ड्स जो है सो लिखने होंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ से हम लिख देते हैं कुछ वर्ड्स को, या मान लेते हैं कि हम एक पैराग्राफ को ही इंसर्ट कर लेते हैं ताकि कोई समस्या नहीं हो। इसके बाद में देख रहे होंगे हम फर्स्ट पैराग्राफ पर क्लिक किए हुए हैं और यहाँ से मेरा ड्रॉप कैप काम करना शुरू कर दिया है। ड्रॉप कैप में जाते हैं, यहाँ से ड्रॉपेड पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक मेरा फर्स्ट लेटर जो है वह एक्स्ट्रा लार्ज कर देने का काम कर रहा है और ये पूरे पैराग्राफ में सेट करने का काम कर रहा है। फिर वही जब हम दूसरे पैराग्राफ पर क्लिक कर रहे हैं और यहाँ से ड्रॉप कैप इन मार्जिन पर क्लिक कर रहे हैं तो ये चौथाई के बाहर ऐड कर रहा है और 3 ही लाइन में ऐड करने का काम कर रहा है। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यदि ड्रॉप कैप लगाना हो या ड्रॉप कैप इन मार्जिन लगाना हो तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जो भी लगाना हो लगा सकते हैं। पुनः यदि इसको रिमूव करना है तो फिर से हम ड्रॉप कैप में जाते हैं, नॉन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए मेरा ड्रॉप कैप जो था वो ऑटोमेटिक रिमूव हो चुका है। तो इस तरीक़ा से आप अपने पेज में ड्रॉप कैप को ऐड कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपका आता है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन क्या होता है ना, डिजिटली सिग्नेचर करने के लिए हम लोग सिग्नेचर लाइन का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आप सिग्नेचर लाइन पर एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना सजेस्ट जो भी आपका नाम है उस नाम को लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ से डाल देते हैं और यहाँ से कर देंगे ओके। ये देखिए कुमार राजीव नाम से आपका एक सिग्नेचर डिजिटली साइन जो होता है वो इस तरह से ऐड कर देगा। तो आप अपना जहाँ पे भी कर्सर रखेंगे वहाँ उस जगह पे आप डिजिटली साइन के लिए सिग्नेचर लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप यहाँ से अपना सिग्नेचर ऐड कर सकें। अगला ऑप्शन हमारा होता है डेट एंड टाइम। डेट और टाइम का काम जो होता है ना, वह किसी भी डेट और टाइम को जो आपके सिस्टम में जो करेंट डेट और टाइम है उसको शो करके दिखाने का काम करता है डेट और टाइम वाला ऑप्शन। डेट और टाइम वाला ऑप्शन आपको यहाँ से शो करके दिखाने का काम करता है। जिस भी फॉर्मेट का अलग अलग फॉर्मेट्स दिया हुआ है, जिस भी फॉर्मेट्स का आपको डेट और टाइम रखना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो होगा सो हमारा यहाँ से डेट और टाइम शो करके दिखाने का काम करता है। इसके लिए हम लोग डेट और टाइम ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं।
अगला ऑप्शन हमारा इंसर्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन आता है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का जो काम होता है वो हम अपने पेज में किसी भी अदर फाइल के डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाते हैं और जाने के बाद में यहाँ से दिख रहा होगा कि ये फॉर्मेट जो हमारा खुलता है ना, ये हमारे बहुत सारे अदर एप्लीकेशंस को होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम चाहते हैं कि एक्सेल का वर्कशीट एक ओपन करें, तो यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। तो यहाँ से ओके करने के बाद में कुछ समय लगेगा, कुछ सेकंड के बाद में ऑटोमेटिक आपका एक्सेल का एक छोटा सा आपको स्प्रेडशीट दिखाई देगा और एक्सेल का यहाँ पे जो आपको टैब्स है, जो ऑप्शंस है, वो सारे के सारे यहाँ पे शो करके दिखाने का काम करेंगे। फिर से बाहर एक बार आप क्लिक कर देंगे तो एक्सेल का एक छोटा सा हिस्सा आपके पेज पर ये खंड बन करके आ जाता है और बाद बाकी एमएस वर्ड का जो विंडो था हमारा, वो हमारा शो करके दिखाने लगता है। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट का काम एक ये भी होता है। दूसरा हमारा काम जो होता है दूसरा मेरा काम जो होता है ऑटोमेटिक यहाँ से कोई फाइल सेफ है उस फाइल को भी ला सकते हैं। इसके लिए इस नोड पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे, क्रिएट फ्रॉम फाइल पर क्लिक करेंगे, फिर से ब्राउज करेंगे। ब्राउज करने के बाद में यहाँ से विंडो खुलेगा। यहाँ से जैसे मान लेते हैं लेसन प्लानर है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से इंसर्ट पर क्लिक कर देते हैं, पुनः ओके कर देते हैं। तो वो जो उसमें जो हमारा डेटा बना हुआ था ऑटोमेटिक हमारा इस पेज में आकर के शो करके दिखाई देने लगेगा। तो हम इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से ये देख रहे होंगे कि कुछ समय थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद में ऑटोमेटिक वो डेटा यहाँ पे आपको शो करके दिखाने लगेगा। पुनः इसको हम एक बार करके देख लेते हैं। कोई दूसरा हम फाइल ले लेते हैं, जैसे बायोग्राफी को ले लेते हैं, यहाँ से इंसर्ट करके ओके कर देते हैं। तो यहाँ से आपको ऑटोमेटिक शो करके वो दिखाएगा। यदि उसमें कोई डेटा रहेगा तो शो करके दिखाएगा। देखिए यहाँ से शो करके दिखा रहा है बायोग्राफी में। तो इस तरीक़ा से आप अपने जो भी हमारे पेज है वो पेज के अंतर्गत जो भी डेटा रहेंगे वो आपके ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे इंसर्ट करके दिखाने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा सिम्बॉल्स ग्रुप आता है। सिम्बॉल्स ग्रुप के अंतर्गत हमारा आता है सबसे पहला ऑप्शन इक्वेशन का। इक्वेशन जो होता है ना वो हमारे फार्मूला के लिए इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा। इक्वेशन पर एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ से हमारा इक्वेशन ऐड होता है तो एक नया टैब्स खुलता है जिसका नाम ही होता है इक्वेशन। यहाँ से कुछ भी अपना जो फार्मूला होता है उस फार्मूला को भी अपना ऐड कर सकते हैं। पुनः यदि चाहे तो यहाँ से ऑप्शंस भी अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से यदि चाहे तो यहाँ से और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं, इस ऑप्शन के माध्यम से अपना जो भी है सो काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। यानी पूर्ण रूप से देखा जाए तो इक्वेशन एक ऐसा ऑप्शन है जिसके माध्यम से हम अपने पेज में या हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें फार्मूला लिखने के लिए या जो भी फार्मूला का टाइप है उस फार्मूला के टाइप में कुछ ऐड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हम लोग इक्वेशन वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगला ऑप्शन हमारा आता है, पुनः हम इंसर्ट टैब में चले जाते हैं। अगला ऑप्शन हमारा आता है सिम्बॉल्स ग्रुप। सिम्बॉल के अंतर्गत जो हमारा आता है यानी कि यहाँ पे कुछ बना बनाया सिम्बॉल्स आपको दिखेगा, जैसे कॉपीराइट हो गया, रैंडम हो गया, यहाँ से और भी बहुत सारे सिम्बॉल्स हो गए। मोर सिम्बॉल पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक विंडो खुलेगा, यहाँ से और भी बहुत तरह के प्रकार के सिम्बॉल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से सिर्फ हम टेक्स्ट के टाइप को बदल लेते हैं तो सिम्बॉल भी हमारा चेंज हो जाता है। जैसे वेबडिंग को हम चेंज कर लेते हैं, हम अपने फॉन्ट के टाइप को, फॉन्ट के स्टाइल को जब बदलेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा ये क्या होगा कि चेंज हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ से हम कर लेते हैं, ये देखिए हमारा बहुत तरह का सिम्बॉल ऐड हो गया ना। जो हमारे कीबोर्ड पर अवेलेबल नहीं है वो सारे सिम्बॉल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। पुनः हम इसको क्लोज कर देंगे। जब हमारा सिम्बॉल आ जाएगा तो फिर होम टैब में जा करके इसके साइज़ को हम इंक्रीज करेंगे, तब जा करके पूर्ण रूप से ये देखिए। तो इस तरीक़े से हम अपने सिम्बॉल को या जो भी हमारा सिम्बॉल होगा इंसर्ट टैब में जा करके वो सिम्बॉल को मोर सिम्बॉल के माध्यम से जा करके यहाँ से हम अपने सिम्बॉल को हम इंसर्ट कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। ये देखिए आपको सिम्बॉल दिखाई दे रहा होगा। फिर से यदि हम कोई दूसरा लेना चाहते हैं यहाँ से करके इंसर्ट पर क्लिक करते हैं, ये देखिए ये सारे सिम्बॉल्स हमारे होते हैं जिसके माध्यम से हम अपना जो भी हमारे पास डेटा है या जो भी कुछ काम है जिसके माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग सिम्बॉल का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे कीबोर्ड में नहीं रहते हैं।
तो आई होप आप लोग को इंसर्ट टैब पूरा आज ख़त्म हुआ तो आप लोग को समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो, यदि समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं या उसमें आप सजेशन दे सकते हैं, ताकि और भी वीडियो अच्छे तरीक़े से उसको बनाया जा सके। आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग सीखेंगे डिज़ाइन, लेआउट वगैरह ये सारे टैब के बारे में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।